हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज का हमारा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। बोला कि पुलिस बिगेन प्रोब इनटू पॉस्को केस अगेंस्ट सीर। तो बेसिकली यहाँ पर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो कर्नाटका में है, इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट्स लेनी है विक्टिम की, जो बाल मंदिर के हैं। और चलिए पूरा इशू जानते हैं कि ये है क्या। बेसिकली हुआ क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पर्सनालिटी है, ये शिवामूर्ति मुरुघा सारानारू, तो ये जो है इन्होंने बेसिकली ये बाल मंदिर जो है वो एक तरह से चलाते हैं। तो वहाँ पर जो है वो कुछ बच्चों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो है वो निकल के आया, प्लस वहाँ की जो वार्डन है उनके हॉस्टल के, उनके साथ में भी ऐसी चीज़ें जो है वो करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर बच्चियों ने जो है वो इन पर आरोप लगाया। देखिए, बाकी इंटरनल पॉलिटिक्स हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या जो भी ये चीज़ है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है पॉस्को एक्ट, क्योंकि ये क्या आ गया, अभी न्यूज़ में आ गया है। तो हम जानते हैं पॉस्को एक्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ठीक है। तो 2012 का ये एक्ट है। अभी हुआ क्या है, रिसेंटली बोला है कि यहाँ पर ये एक्ट जो है ये आपका प्रोटेक्ट करता है बच्चों को। किससे? सेक्सुअल असॉल्ट से, या हरासमेंट से, पोर्नोग्राफी हो गया, या प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स और ट्रायल फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस, कि ऐसे है कि उनका स्पीडी हमें जस्टिस मिल सके, इसलिए ट्रायल्स वगैरह करने के लिए जो स्पेशल कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट को भी ये एक्ट जो है वो इसके तहत किया जा सकता है। ओके, तो ये इस एक्ट की हमें नीड क्यों पड़ी। आप देखिए कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन बच्चों की इंडिया में है, ठीक है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 472 मिलियन बच्चे जो बिलो एज 18 है वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बाय स्टेट इज गारंटेड टू इंडियन सिटीजन बाय एन एक्सपेंसिव रिगार्डिंग आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 21 के तहत देखिए आपको राइट टू लाइफ है आपका ये, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। प्लस दूसरी चीज़ कि हमने यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो है उसके हम सिग्नेटरी हैं इस कन्वेंशन के, इस रिगार्डिंग भी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, पॉस्को एक्ट से पहले जो गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003 था वो यहाँ पर चीज़ों को देखता था, चाइल्ड अब्यूज़ के रिगार्डिंग जो लेजिस्लेशन थे इसके तहत आते थे। देखिए, ये बहुत ही एक तरह से संगीन मुद्दा है कि इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि मतलब आप देखिए कि यहाँ पर जो बच्चे फेस करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट, वो जो है वो खास करके ज़्यादातर अपने अपने ही रिलेटिव्स होते हैं या उनके जानने वाले होते हैं, जो उन्हें बहला फुसला करके ऐसी जो चीज़ों में इंडल्ज कर लेते हैं। तो बच्चों को जो है वो ऐसे माहौल से निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं इस एक्ट के, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये एक्ट आपका जो है जो 18 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए लागू होता है। प्लस एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब किसी के साथ में भी सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है। सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है ये, बल्कि लड़कों के लिए भी है जो कि अंडर 18 है, ठीक है। तो बोल रहे कि यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, इट इज़ नॉट बेयरली लिमिटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट, उसी तक नहीं, बल्कि पोर्नोग्राफी हो गया या पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट हो गया, मतलब किसी भी तरह का असॉल्ट जो है वो इसमें काउंट होता है। सेक्सुअल असॉल्ट इज डीम्ड टू बी एग्रावेटेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस। जब यहाँ पर बच्चा जो है वो मेंटली इल है और उसके साथ में ऐसा होता है तो उसको बहुत ही संगीन माना जाएगा। और कब माना जाएगा? व्हेन अब्यूज इज कमिटेड बाय अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, जैसे डॉक्टर है कोई, या टीचर है, पुलिसमैन है, फैमिली मेम्बर है, जब वो ऐसा पर्सन जब करता है कोई ऐसी हरकत तो उसे भी यहाँ पर बहुत ही संगीन जुर्म माना जाता है। अब बुरे की एडिक्वेट प्रोविजंस जो है वो इसके रिगार्डिंग लेने चाहिए। रीविक्टिमाइजेशन ऑफ द चाइल्ड एंड इन द हैंड्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम, इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। अब ये जो एक्ट है ये असाइन करता है अ पुलिसमैन टू रोल ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्टर, कि वो उसका प्रोटेक्टर होगा और पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को देखेगा। अब बुरा है कि ये जो एक्ट है इट स्टिपुलेट दैट सच स्टेप मस्ट बी टेकन विच मेक्स द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एज चाइल्ड फ्रेंडली एज पॉसिबल, कि नहीं ऐसा नहीं है कि
कि मतलब चाइल्ड फ्रेंडली पूरा प्रोसेस नहीं हो, इससे जो है वो और भी ज़्यादा बच्चे जो है वो और ज़्यादा सदमे में आ जाए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो चाइल्ड फ्रेंडली चीज़ों को लेकर के हमें आना पड़ेगा, ऐसी बातों को बोला जा रहा है। फिर बोला कि ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करेगा कि यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा सके बच्चों के लिए, कि जब ट्रायल वगैरह चले तो उसमें जो है वो स्पेशल कोर्ट्स आ सके। सेक्शन 45 इस एक्ट का बोलता है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो इसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है, ठीक है। और बोला है कि जो मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है इस एक्ट की, वो किसके बात की जाती है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात की जाती है, ठीक है। तो ये इसकी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी रहेगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, इनको जो है वो कानून के द्वारा बनाया गया है। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि कब ये निकल करके आई और अभी रिसेंटली NCPCR के जो है वो चेयरपर्सन यानी कि प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। अच्छा, इसका सेक्शन 42A क्या बोलता है, ये बोलता है कि यहाँ पर अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी आती है प्रोविज़न के साथ में या एनी अदर लॉ, द पॉस्को एक्ट शैल ओवरराइड सच प्रोविज़न, कि उसे ओवरराइड कर देगा, ठीक है। द एक्ट कॉल्स मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस, रिपोर्ट करना है उनको, एंड फॉल्स कंप्लेंट जो है उसको माना जाएगा ये किसी पर्सन को डिफेम करने के लिए लगाई गई है और ये भी पनिशेबल एक्ट होगा, यानी कि आप ऐसे नहीं किसी पर भी फॉल्स एलिगेशन ही लगा दें, मतलब वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसके कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं इस एक्ट की। तो बोला राइट ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल, आपको पता है आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ है हम सबके पास में। तो बोले कि जो बच्चा है दैट मस्ट बी शील्डेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल या साइकोलॉजिकल और मेंटल इमोशनल अब्यूज़, नहीं होना चाहिए। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की प्राइमरी कंसिडरेशन यही रहेगी कि हारमोनियस डेवलपमेंट हो सके बच्चों की। अच्छा, डिग्निटी एंड कंपैशन, अब जो चाइल्ड विक्टिम्स हैं उनको जो है वो थोड़ा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि सेंसिटिव मैनर में उनकी केयर करनी पड़ेगी। देखिए क्या होता है कि एक तो बहुत ही मेंटली ट्रॉमा से बच्चे गुजरते हैं, अगर उनके साथ में कुछ ऐसा होता है तो ये उनको ट्रॉमाटाइज भी कर सकता है। तो कई सारे जो है वो उनको बहुत केयर की उस टाइम पे ज़रूरत होगी, तो उनको डिग्निटी और कंपैशन से ही आपने ट्रीट करना है। बोला राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि ऐसा नहीं हो कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी किसी भी कल्चर का है बच्चा, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी लिंग्विस्टिक का है या कोई भी है, आप उसको मद्देनज़र नहीं रखेंगे। बस एक ही चीज़ होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बोला राइट टू स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर्स की, ये बोला गया कि जो विक्टिमाइज चिल्ड्रन होंगे मोर लाइकली टू गेट अब्यूज़ अगेन, दोबारा से हो सकते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी आपको यहाँ पर लेने होंगे और सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग भी उनको देनी पड़ेगी। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि जो चाइल्ड विक्टिम है या विटनेस है दैट मस्ट बी वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की क्या क्या प्रोसीडिंग्स इसमें रहती हैं, ठीक है। राइट टू बी हर्ड एंड एक्सप्रेस व्यूज़ एंड कंसर्न्स, कि हर बच्चे के पास में अधिकार है कि वो क्या करे, अपनी मतलब अपने व्यूज़ वगैरह को रख सके, ठीक है। राइट टू इफेक्टिव असिस्टेंट, की फाइनेंशियल असिस्टेंट मिले, लीगल मिले, काउंसलिंग भी मिले, हेल्थ सोशल एंड एजुकेशनल सर्विसेज, फिजिकल साइकोलॉजिकल रिकवरी, हर एक एरिया में उन्हें देखा जाए, मतलब हीलिंग जो है वो यहाँ पर हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की होनी चाहिए। राइट टू प्रिवेसी भी यहाँ पर आता है, ठीक है, कि चाइल्ड की जो प्रिवेसी है वो भी मैटर करती है, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है, वो सब चीज़ें। बोला राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्डशिप ड्यूरिंग जस्टिस प्रोसेस, की जो भी जस्टिस प्रोसेस के दौरान जो भी हार्डशिप होगी उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर उसे प्रोटेक्शन जो है वो देनी है, ठीक है। राइट टू सेफ्टी भी उसका अधिकार है कि नहीं, उसको यहाँ पर जस्टिस प्रोसेस में पूरा का पूरा, यानी उससे पहले पूरा देखना होगा कि उसकी सेफ्टी जो है वो मैटर करती है, ठीक है। राइट टू कंपनसेशन, कि बच्चे को कंपनसेशन भी मिलना चाहिए रिहैबिलिटेशन के लिए, ठीक है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई चीज़ इन केस रह गई हो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आई एक्सप्लेन दैट इन डिटेल। प्लस अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि आप बताना चाहते हैं कि नहीं किस मुद्दे पर मैं यहाँ पर और चीज़ें लेकर के आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करके मुझे अपना फीडबैक भी दें।